यूपी की ऐसी कहानी जिसमें 9 दिन में 3 बहनें गायब हो जाती है। घर वाले पुलिस कंप्लेन करते हैं लेकिन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं देती। जब यह बात आग की तरह फैल जाती है तो पुलिस पर आगे से प्रेशर आता है और पुलिस वाले इस बात पर ध्यान देते हैं। 9 दिन में ही 3 लड़कियां कैसे गायब हो जाती है, यह जानने के लिए हमें कहानी शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यूपी के मैनपुरी जिले में रामपुरा नाम का एक गांव है। उसमें एक परिवार रहता है और परिवार में एक आदमी रहता है जिसका नाम है शमशाद अली। शमशाद अली की 3 बेटियां हैं। एक 14 वर्ष की बेटी है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम उसका नाम बदलकर रेखा रख देते हैं। शमशाद अली अपनी 14 वर्षीय बेटी रेखा को आवाज़ देते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो शमशाद अली अंदर जाकर चेक करते हैं लेकिन रेखा वहाँ दिखाई नहीं देती है। शमशाद अली अपने परिवार से पूछते हैं कि रेखा कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। शमशाद अली ने सोचा शायद रेखा आसपास कहीं खेलने गई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बाद भी रेखा घर नहीं आती है। तो शमशाद अली आसपास जाकर पूछताछ करते हैं लेकिन उनको रेखा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरे दिन शमशाद अली पास के खुर्रा पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के 8 दिन तक भी लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद शमशाद को पता चलता है कि गांव में ही एक शादी थी। उसमें पंजाब के मुक्तसर से कुछ लड़के आए थे और उनमें से एक लड़का शमशाद की बेटी का पीछा कर रहा था। शमशाद शादी में आए लड़कों की जानकारी निकलवाते हैं और उनके फ़ोन नंबर लेते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती है। बहुत टाइम तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उससे बात हो जाती है। बात करते टाइम शमशाद को अपनी छोटी बेटी रेखा की आवाज़ पीछे से सुनाई देती है और यह बात 30 दिसंबर 2022 को हुई, रेखा के गुमशुदा होने के लगभग 8 दिन बाद। शमशाद यह जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन का पता लगाती है और शमशाद को बोलती है कि तुम वहां जाकर चेक कर लो। अब शमशाद अपने 3 रिश्तेदारों के साथ पंजाब मुक्तसर के लिए निकल जाते हैं। शमशाद अभी अलीगढ़ पहुंचे ही थे कि उनके बेटे सलमान का कॉल आता है। सलमान बताता है कि उसकी दोनों बहनें घर से लापता है। दोनों बहनों का नाम, एक का नाम निशा था जो 22 साल की थी और दूसरी का नाम मुस्कान था जो 16 साल की थी। शमशाद बिना कुछ सोचे सीधा पंजाब जाते हैं और पंजाब पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। पंजाब पुलिस बोलती है कि यूपी पुलिस से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, इसलिए हम इस पर कोई रिएक्शन नहीं ले सकते। यह सुनकर अब शमशाद वापस अपने घर यूपी आ जाते हैं और अपने लोकल पुलिस स्टेशन खुर्रा जाकर अपनी दोनों बेटी मुस्कान व निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। यह सुनकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जांच शुरू कर दी है। शमशाद वहां के एसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। एसपी के ऑर्डर पर 2 टीमें बनाई जाती है। जांच में पूछताछ पर शमशाद बताते हैं कि 4 नवंबर 2022 को हमारे गांव में शादी थी और यह शादी राकेश की बेटी की थी। राकेश के कुछ दोस्त पंजाब मुक्तसर से आए थे और उनमें से एक लड़का मेरी बेटी का पीछा कर रहा था और उसका नाम भरत सिंह था। गांव वालों के सुनने के हिसाब से शमशाद भरत को ही दोषी बताता है। अब खुर्रा पुलिस स्टेशन पर शमशाद अली भरत का नंबर देता है और पुलिस अब भरत के नंबर को ट्रेस करती है और वहां कॉल करती है। कॉल करने पर सामने से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है और वो आदमी खुद को भरत का पिता बता रहा था। बात करते टाइम पीछे से शमशाद की बेटी की आवाज़ आती है। उसकी बेटी बोलती है कि मैं अब कभी भी घर वापस नहीं आ पाऊंगी और कॉल कट जाता है। अब पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है और शमशाद के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि उस घर पर तो ताला लगा हुआ था। पुलिस छानबीन में लगभग 1.5 महीना ऐसे ही निकाल देती है। एक दिन वापस उस नंबर की लोकेशन पंजाब से मिलती है। पुलिस जल्दी से उस लोकेशन पर जाती है और 4 फरवरी 2023 को भरत को वहां से गिरफ्तार करती है और वहीं पर शमशाद की छोटी बेटी रेखा भी मिलती है। अब पुलिस रेखा को लेकर वापस गांव आते हैं और वहीं के अस्पताल में उसको जांच के लिए भेज देते हैं। रिपोर्ट आने पर पता चलता है रेखा अभी नाबालिग है और प्रेग्नेंट भी है और यह बात घर वालों को बताई जाती है। घर वाले इस बात पर बोलते हैं कि हमें रेखा का अबॉर्शन करवाना है। अबॉर्शन करवाना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। रेखा तो मिल जाती है लेकिन अभी भी उसकी दोनों बहनें निशा और मुस्कान मिसिंग थी। पुलिस रेखा से पूछताछ करती है। पूछताछ में रेखा बताती है, लापता होने के 3 दिन पहले 18 दिसंबर 2023 को मैं
अपनी बहन निशा के साथ मार्केट घूमने गई थी। निशा उसकी मुलाकात राहुल से करवाती है। राहुल रेखा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी महंगी घड़ी, अपना महंगा फ़ोन, अपने महंगे कपड़े दिखाता है। निशा बताती है कि राहुल की पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है और दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और मैंने अपन दोनों की बात इससे कर ली है, यह हमें दिल्ली में काम दिलवा देगा। निशा रेखा को बोलती है कि तुम यह बात घर पर किसी को भी मत बताना, काम मिलने के बाद हम अपने आप घर पर सारी बात बता देंगे। 21 दिसंबर 2022 को निशा रेखा को लेकर आधी रात को घर से निकल जाती है और रास्ते में ही राहुल उनका वेट कर रहा था। राहुल अब दोनों बहनों को बाइक पर बैठाता है और पास के ही रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ भरत उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ राहुल रेखा को बोलता है कि यह भरत है और यही तुम्हें दिल्ली लेकर जाएगा और वहाँ काम दिलवा देगा। भरत रेखा को साथ लेता है और राहुल को पैसे देता है और भरत दोनों बहनों को मिठाई खिलाता है। मिठाई खाने के बाद उसको कुछ होश नहीं रहता। होश में आने के बाद रेखा देखती है कि वह एक रूम में कैद थी और वहाँ निशा भी नहीं थी। रेखा भरत से पूछती है कि हम कहाँ हैं, तो भरत बताता है कि हम अभी पंजाब है। और जब रेखा निशा के बारे में पूछती है तो भरत बताता है कि निशा अभी पंजाब है और तुम्हें भी जल्दी ही दिल्ली लेकर जाएंगे और वहाँ काम दिलवा देंगे। भरत अब रेखा को कुछ दिन बाद दिल्ली लेकर आता है और एक कमरे में कैद कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ रेप करता है। रेखा जब उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है तो भरत उसे धमकाता है और जान से मारने की धमकी देता है। अब रेखा 14 साल की बच्ची थी, इसलिए वह डर जाती है। कुछ दिन बाद एक महिला उसे पंजाब लेकर आती है और जबरदस्ती उसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाती है। रेखा के बयान पर अब पुलिस वालों को निशा पर भी शक होता है। अब पुलिस निशा और राहुल की तलाश में लग जाते हैं। निशा को रेखा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए निशा चुपके से मैनपुरी आती है। मैनपुरी आते ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अब सख्ती से निशा और राहुल से पूछताछ करती है। राहुल बताता है कि पैसों के लिए मैंने रेखा को भरत को बेच दिया था और इसमें निशा भी शामिल है। पूछताछ में पता चलता है कि निशा और राहुल दोनों निशा की सगी बहनों को बेचने की प्लानिंग बनाते हैं। निशा प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को किडनैप करती है और जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में डाल देती है। पहले तो निशा अपनी छोटी बहन रेखा को पंजाब भेज देती है और 30 दिसंबर 2022 को अपनी छोटी बहन मुस्कान को लेकर लापता हो जाती है और राहुल और निशा दोनों दूसरी बहन को राजस्थान में बेच देते हैं। पुलिस अब दूसरी बहन मुस्कान की खोज करते हैं और 6 अप्रैल 2023 को मुस्कान को राजस्थान से बरामद करते हैं। राहुल, भरत और निशा को जेल भेज दिया जाता है और रेखा और मुस्कान को घर वालों को सौंप दिया जाता है। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि निशा अपनी सगी बहनों को बेच देती है। आज के समय हम किसी पर भी कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम बाहर वालों पर भरोसा करें, अंदर वालों पर भरोसा करें, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें अपनी सावधानी खुद को रखनी चाहिए, हमें खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।